आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका बाइकिंग कम्युनिटी से ताल्लुक़ है और जो बाइक लवर्स हैं उनके लिए एपिसोड बहुत अमेजिंग होने वाला है। मेरे फादर भी बेसिकली बाइकर थे। जब जब भी कोई गाड़ी जीती और बाइक हारा तो राइडर और बाइक को ब्लेम कर दिया गया, कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया ऑन एनी प्लेटफॉर्म कि हाँ यार गाड़ी तेज़ हो सकती है। नॉर्मली नहीं आती, वो लाइक फौरन पहुंच जाती है। वो मुझे अब क्या करना है, ये दोनों हिट होंगे या मैं इनको पास करूंगा। तो अभी तक किसी ईवो या किसी के टर्बो से वास्ता नहीं पड़ा। व्हीली जो आप पावर से उठा लेते हैं और जो स्टॉपी है वो आप हाथ के जोर से बाइक को पूरा उठाते हैं। सुप 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 हाँ, बस यही हो रहा था बस यही हो रहा कि होगा। कोई चीज गई है यहाँ से, ऐसा लोग ये नहीं पता चलेगा कि क्या गया। क्या गया। आपको बाइकिंग कहीं शौक है, कभी गाड़ियों का नहीं सोचा वैसे अली भाई? जब छोटा था तब कंप्लेन आती थी, फिर जब मैंने हेवी बाइक ली तो कंप्लेन सारी बंद हो गई। बोला आप क्या कंप्लेन करें। जब आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो मेंटली और फिजिकली क्या स्ट्रेस होता है? ज़्यादातर कौन है जो 70 1 to 5 वाले जो है वो कर रहे हैं ब्लेम कि आप जो है वो स्पोर्ट बाइक वाले को क्यों वो प्रोटोकॉल दे रहे हो, पुलिस वालों को कह रहे हैं, और हमें क्यों प्रोटोकॉल नहीं दे रहे। इससे कभी गाड़ियों के साथ रेस करने का इत्तेफाक हुआ? पाकिस्तान आर्मी ने अभी अच्छा काम किया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अच्छा काम किया था, आपने देखा होगा। अली सोमरो है, उसके पास अब है ही 5 लाख या 7 लाख या 6 लाख या 4 लाख। तो ये 4 से 7 लाख के बजट में वो क्या लेगा? यार हम जहाँ से गुजर रहे होते बच्चे देख के बोलता वाली सुमरो, तो बोलता अभी बच्चे प्यार करते हैं, अब क्या बोले। बाइकर्स के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। रेप्लिका बाइक ले लेते हैं ना, वो स्पोर्ट्स से कंपेयर करने लगते हैं। अब स्पोर्ट्स का जो है वो नेचुरल और जेन्युइन साउंड जो है वो निकलता है 4 सिलेंडर का। मेरी 4 शादियां हुई हैं, सब मेरे दिल के करीब हैं। ऐसे ही है। ये मेरे लिए इक्वल है। मसला हो जाएगा, भाभी ने अगर ये पॉडकास्ट देख लिया ना अली भाई, यकीन माने बहुत मसला हो जाएगा। अभी तक आपने कोई बाइक 0 से 100 तक मॉडिफाई की? पूरे वर्ल्ड में जो फर्स्ट स्टॉपी ऑन H2 किया वो मैंने किया, रोल ऑन। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और H2 पे मैंने वन हैंड व्हीली भी किया। और बस ये 2 रिकॉर्ड थे जो मैंने किए H2 पे, बाकी व्हीली तो जो है वो नॉर्मल ही है। अच्छा अली भाई, कराची में रहते हैं, कभी स्नैचिंग का इंसिडेंट हुआ? इधर गाय काम करता था मेरे पास और थोड़ा काम में लापरवाह था, तो इसलिए अब नहीं है था। अच्छा, कोई फेवरेट बाइक या कोई एक बाइक जिसके अली भाई ने नज़र रखी हुई है, यार ये वाली लेनी है? कि हर मोहल्ले में कोई ना कोई एक बंदा होता है ना जो बार बार ऐसे कमर पे हाथ रख के आ रहा है। जैसे मेरे साथ होता है ना, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, अक्सर एक है वो दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं। और आपका जो क्रिएटर है उसको सब पता है आपका कौन सी चीज़ आपके लिए कब बेहतर है और कब बेहतरीन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट फुल थ्रॉटल टॉक्स। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका बाइकिंग कम्युनिटी से ताल्लुक़ है और जो बाइक लवर्स हैं उनके लिए एपिसोड बहुत अमेजिंग होने वाला है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर पॉडकास्ट, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम फॉर अस। वालेकुम सलाम, कैसे हैं रियान भाई, आप खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अली भाई। अली भाई, सबसे पहले मैं आपको शो का फॉर्मेट बताऊं। हमारी कोशिश रहती है कि आपके एक्सपीरियंस से कुछ मुझे और व्यूअर्स को, हमारे देखने वालों को फ़ायदा हो सके, तो हमारे सवाल भी इसी तरह मोल्ड होते हैं। तो सबसे पहले अली भाई, लोग आपको बाइकिंग की वजह से तो जानते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ ये जो आपकी जर्नी होगी उसमें मुश्किलात भी ज़रूर रही होंगी। तो ये सब किस तरह से शुरू हुआ, बाइकिंग की जर्नी किस तरह शुरू हुई, लाइफ मतलब ज़िंदगी बेसिकली कैसे स्टार्ट हुई? हमेशा से ही बाइक्स का साथ मौजूद था या विद टाइम आई? बेसिकली सबसे स्टार्टिंग जो बाइक का हुआ तो हर बच्चे को जब छोटा होता है तो शौक होता है बाइकिंग का। स्टडीज़ और ये सब चीज़ों के बाद जब फ्री हुआ तो फिर कुछ ना कुछ करना होता है इंसान को। तो बिजनेस, फादर जो है वो बिजनेसमैन थे, तो हमारा फैमिली बिजनेस है, टिम्बर के हवाले से ये सारा। तो उसको ज्वाइन किया तो मेरा दिल नहीं लगता था उसमें। तो मैं बाइक्स का जो है वो मॉडिफिकेशन और ये सारी चीज़ों का शौक़ शुरू से रहा मुझे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 to 5, देन 250, ये सारी बाइकों का शौक़ करता था मैं। मेरे फादर भी बेसिकली बाइकर थे। अच्छा ठीक है। हाँ, तो ये जो था ब्लड में था एक बाइकिंग का सिलसिला। तो फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से जो है वो चलते रहे ये सारे सीन्स। और उसके बाद जो है हैवी बाइक एक लिया मैंने। वो ऐसे लिया कि मुझे घर से अलाउ नहीं था, क्योंकि जो पहले बाइकें थी उन पर ही बहुत शिकायतें आती थी, जो मामूल के मुताबिक हर घर में आ रही होती हैं कि आपका बच्चा बहुत तेज़ चलाता है, ये सारी चीज़ें।
तो फिर फादर को प्रॉमिस किया कि भाई आप दिलाएं मुझे मुझे जो है इसका बिजनेस करना है, और बिजनेस करूँगा मैं, और उसके बाद जो है आप देखें मैं किस तरह करता हूँ क्या है। तो मैंने फर्स्ट बाइक जो लिया वो 600 सीसी था, जिक्सर सुजुकी का। वो मैंने लिया, और जब वो चलाना शुरू किया तो बेसिकली चलाना ही मकसद था, बिजनेस तो मैंने कहा था कि मैं करूँगा। तो जब चलाना शुरू किया तो जब सीधी सीधी चल रही थी तो हमने सोचा कि चलो उस पर कोई स्टंट्स वगैरह करते हैं। स्टंट्स जब शुरू किए तो बहुत अच्छा करने लगा मैं। तो तकरीबन 1 साल तक वो बाइक मेरे पास थी, और स्टंट भी मेरे उस पर काफ़ी अच्छे मैंने प्रोटेक्ट कर लिए थे उस पर। तो उसी बाइक पे मेरा इंसिडेंट हो गया। ये स्टंट कर रहा था, और स्टंट के दौरान जो है जो पीछे वाला फुटरेस होता है उस पर पैर रख के बाइक को लिफ्ट करते हैं आप, तो वो टूट गया। वो टूटा तो उसके टूटने की वजह से जो मेरा पैर ज़मीन पर लगा तो मेरा पैर बहुत मेजर फ्रैक्चर हो गया उसमें। फ्रैक्चर हुआ तो 3 मंथ बेड पे था मैं, और बस यही सोचता था कि यार ये क्या हो गया। 3 मंथ बाद जब बेड से उठा तो फिर बाइक वगैरह देखा, और बाइक को सेटिंग वगैरह किया। उसके बाद जो है बाइक सेट करके उसको मैंने सेल किया, तो तब तक बाइक की जो प्राइस थी वो अप हो गई थी। तो बाइक पे मुझे प्रॉफिट हुआ उस दौरान 2.5 लाख का, 2.5 लाख का जो है वो प्रॉफिट हुआ मुझे। तो मैंने फादर को दिया, बोला भाई इंसिडेंट हो गया लेकिन ये प्रॉफिट मुझे जो है वो हुआ उसमें। क्या, और फादर ने देखा, बोला बस अब ये नहीं करना है। और मेरी ज़िद थी ये कि यार ये तो करना ही है, शौक के साथ बिजनेस भी कर सकता हूँ मैं इसका। तो जब बेड पर था तभी मैंने एक और बाइक देख लिया था जो मुझे पसंद था, क्योंकि घर में था, कुछ और करने को था नहीं, तो सर्चिंग वगैरह करता रहता था। और तो उसके बाद जो है वो Yamaha R6 लिया मैंने। Yamaha R6 लिया मैंने, तो वो भी बहुत कम टाइम में वो मैंने सेल कर दिया, और गुड प्राइस में मैंने सेल किया उसको। तो जिसको सेल किया वो भी फ्रेंड थे, फिर जब उनको देनी थी वापस तो उन्होंने कहा कि मुझे देनी है, तो मैंने वापस उनसे पैसे कट करके लिया। तो वो बाइक मेरे पास ऑलमोस्ट कुछ 6 बार वो मैंने खरीदी और 7 बार बेची वो बाइक। हुए हो है। हाँ, तो उस बाइक में ऐसा हो गया था कि अपनी अर्निंग कर ली थी मैंने इतनी कि मैं अपनी बाइक ले सकता हूँ। तो फिर मैंने अपनी एक बाइक ली, फिर उससे सेल किया, फिर दूसरी तीसरी चौथी, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो है वो काफ़ी ह्यूज कलेक्शन मेरे पास खड़ा हुआ है। ये कलेक्शन वो और बढ़िया हाँ, होते हैं। तो ये है कि बहुत मेहनत करनी पड़ी, और बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ी, और बहुत सारे इंसिडेंट भी देखने पड़े। तो आसान नहीं थी ये जर्नी, लेकिन ये है कि मेहनत की, मज़ा भी आया, शौक़ था, तो करता रहिए। ठीक हो गया। आपको बाइकिंग का ही शौक है, कभी गाड़ियों का नहीं सोचा वैसे अली भाई? यार गाड़ियों का मुझे शौक चढ़ा था, लेकिन जब कराची के रोड्स और ये सारे मामला देखे मैंने तो फिर मैंने बोला नहीं यार, ये गाड़ियों का मैं नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि बाइक का ये है कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, अभी यूज है कलेक्शन मेरे पास। और सारी बाइक्स जो है वो मेंटेनेंस मांगती हैं, इसी तरह गाड़ियाँ भी मेंटेनेंस मांगती हैं, और गाड़ियाँ रखने के लिए जो है वो जगह भी आपके पास भरपूर होनी चाहिए। तो इस वजह से जो है वो गाड़ियों के उस पर नहीं गया, क्योंकि एक तो मेंटेनेंस, देन रोड्स हमारे यहाँ पर, तो इस वजह से जो है वो नहीं किया। और जो गाड़ियों के ड्रिफ्ट वगैरह आप लोग करते हो, मेरा बड़ा दिल जलता है, क्योंकि टायर से मुझे बहुत प्यार है। क्योंकि टायर्स अगर आपके ठीक होते हैं ना तो हर चीज़ आपकी रोड पर ठीक रहती है। तो जो मैं अक्सर लोग बाइक में भी बर्नआउट वगैरह करते हैं, लेकिन मैंने कभी अपनी लाइफ में अपनी बाइक पे नहीं किया। किसी ने इंसिस्ट किया कि यार मैं करके देखा, उनकी बाइक पे कर देता हूँ। क्योंकि मैं एक टायर लवर्स कह सकते हो मुझे, कि जितने फ्रेश टायर होते हैं तो उतना मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यार ये चीज़, क्योंकि आपके शूज़ क्लीन है तो आपकी पर्सनैलिटी देखती है कि चलो भाई ठीक है। तो ये सारी बात है कि मैं गाड़ियों की तरफ इसलिए नहीं आया। और एक दफ़ा एक स्पोर्ट्स कार थी, मैं फ्रेंड है उसके साथ मिल के वो बना रहे थे प्रोजेक्ट। बहुत दिन लगे उसमें, बहुत टाइम लगा, क्योंकि गाड़ियों की मॉडिफिकेशन में बाइक फ़ौरन हो जाता है, गाड़ी बहुत टाइम लेती है। ऑलमोस्ट कोई 3 महीने हम लोगों ने उस पर काम किया, और काम करने के बाद जब रोड पर आए और जब उसने शूट किया तो उसकी बॉनेट में से आग निकलने लग गई लिटरली। हम लोग डर गए कि ये क्या, अब गाड़ी तबाह होगी, फटेगी क्या। तो फौरन गाड़ी रोड पर उतरे हम लोग, मट्टी वगैरह फेंक के उसकी आग बुझे। बस वो सीन था, मैंने देख लिया था कि गाड़ी का नहीं करना, मुझे नहीं करना गाड़ी का। यार ये जैसे आपके पास तेज़ बाइकें होती हैं, हाँ, जैसे मैं हमारे पास बहुत सारे दोस्तों के पास तेज़ गाड़ियाँ होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। गाड़ियाँ
थोड़ी ज़रा सेफर लगती हैं। हाँ सही है, मतलब हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव होता है। बिल्कुल ऐसे। हमें ऐसा मैंने लगता है बताया ना शुरू में कि गाड़ियाँ मेरे सही हैं। फादर भी एक बाइकर थे, तो एक ब्लड में एक है बाइकिंग की इस चीज़ तो तो। आपके वालिद साहब की कोई मेमोरेबल बाइक याद है आपको? हाँ, फादर के पास जो मेरे बहुत टाइम तक रही वो 175 थी, जो बहुत देर तक उनके साथ रही, और उसके बाद बाइक वो चेंज करता था लेकिन वो बहुत देर तक उनके साथ रही थी। अच्छा, और कोई सबसे पहली सुपर बाइक, मतलब सुपर बाइक आई वुड से जो 1000 सीसी हो, तो उसको मैं सुपर बाइक कंसिडर करूंगा। बिल्कुल। तो उस पहली सुपर बाइक जब ली, कौन सी ली थी किसने? मैंने आपने? इट वो मैंने बताया सुजुकी जिक्सर 600। वो तो 600 थी ना। हाँ। लेकिन प्रॉपर सुपर बाइक आई वुड से कि कोई 1000 सीसी बाइक को मैं प्रॉपर सुपर बाइक कंसिडर सुपर करूँगा। बाइक्स जो है ना वो 600 से आगे निकलती है ना, मतलब 600 वो सुपर बाइक, यू कैन कॉल सुपर बाइक। 600 सीसी जो है वो सुपर बाइक में ही आती है। उसके बाद 750, 1000, 1300, 1400, ये सारी फिर एक कैलिबर जो है। सुपर बाइक जो है वो 600 से स्टार्ट हो जाती है। तो आई वुड मे बी कंसिडर कि 1000 सीसी बाइक जो 300 पूरा मारे, उसको मैं सुपर बाइक बोलूँगा। 600 सीसी जो है वो उसकी बेसिक स्पीड जो लिमिट है 275 है, जी। तो और 1000 जो होती है उसकी फिर 299 है। और उसके अंदर आप पावर कमांड और ये सारी चीज़ें इंस्टॉल जब करते हैं तो फिर वो 310, 320 तक जाती है भाई। तो कौन सी 1000 सीसी बाइक पहली ली आपने? 1000 सीसी बाइक मैंने सुजुकी जिक्सर 1000 लिया मैंने। जिक्सर उसके का, बाद जिक्सर से बहुत मोहब्बत रही है आपको? हाँ, क्योंकि इजी टू मेंटेन है और उसके पार्ट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, और जल्दी काम नहीं निकालती है भाई, इसलिए। क्या फीलिंग थी जब पहली बाइक 1000 सीसी ली? कोई मतलब ये था पहली बाइक ली है, और जाहिर सी बात है 600 से 1000 पे आए होंगे तो तेज भी महसूस हो रही होगी। बिल्कुल। क्या फीलिंग थी आपकी? फीलिंग वो जस्ट लाइक रॉकेट पे बैठा हूँ और बस उड़े जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं अपने व्यूवर्स को जो है वही बात बता दूँ, स्पीड आपके हाथ में होती है। ठीक है, आपने जितना एक्सीलरेटर देना उसको उतनी स्पीड जानी है। तो आप जो है वो सबसे पहले रोड देख लें कि क्या है, क्योंकि एक बाइकर जो होता है ना वो 3 किलोमीटर की रेंज तक देखता है रोड को, क्योंकि ये बाइक ऐसी होती है सेकंड्स में पहुंच जाती है। आपको मैं बताऊं एक जैसे आप रोड क्रॉस कर रहे हो, गाड़ी दूर से आती हुई दिख रही है आपको, तो गाड़ी वो अपनी स्पीड लिमिट से आ रही है। स्पोर्ट्स बाइक जब आपको दूर से दिखती है ना तो वो नॉर्मली नहीं आती, वो लाइक फौरन पहुंच जाती है वो। तो स्पोर्ट्स बाइक को जो है वो इजी ना लें, कोई भी जो न्यू बाइकर्स हमारे आने वाले हैं इस कम्युनिटी में जो भी हैं, कि ये बहुत इट वाज आप कह सकते हो बहुत डेंजर चीज़ है ये। स्पीड किल्स, इट्स थ्रिल्स बट किल्स। अगर आप उसको मैनेज नहीं करके चलाएंगे और उसको बस आपने बोला कि एक्सीलेटर देना है और मुझे उड़ना है, तो आपको भी खतरा है इसमें, और आपके सामने कोई भी आएगा उसके लिए भी खतरा है ये, क्योंकि हर बंदा नहीं समझता कि ये चीज़ फ़ौरन से आ जाती है पास। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल है, आगे मैं आपको बताऊंगा और भी अपनी जर्नी। इससे ज़्यादा ना पता अली भाई, मुझे भी एक बात याद आती है कि बहुत सालों तक ऐसा था कि मैं स्पोर्ट्स कार लेना चाहता था, शायद मैं ले भी सकता था, लेकिन अल्लाह पाक मुझे नहीं देता था। फिर जब मैंने पहली गाड़ी ली, दूसरी ली, तीसरी ली, फिर मुझे एक सर्टन ज़िंदगी के पॉइंट पे आके एहसास हुआ कि अल्लाह ने मुझे जब वो चीज़ नवाजी, जब अल्लाह को पता था कि मुझे, मैं इतना मेच्योर हो चुका हूँ कि मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ कि कब मुझे इसको पाऊँ देना है। एग्जैक्टली रेहान भाई, हर चीज़ का एक टाइम होता है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि हम पैसे, टाइम, अपनी हर चीज़ के साथ बैठे हुए होते हैं जोश के साथ, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही होती है क्योंकि उसका टाइम नहीं होता। मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं जो है बहुत शिद्दत से एक चीज़ करना चाह रहा हूँ, पैसे और ये सब चीज़ हैं, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है क्योंकि उसका टाइम नहीं है। और ये मेरा ईमान है कि जब टाइम होता है तब आपको हर चीज़ मिल हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका जो क्रिएटर है उसको सब पता है आपका कौन सी चीज़ आपके लिए कब बेहतर है और कब बेहतरीन है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, टाइम से पहले आपने कुछ नहीं हासिल कर सकते। आप कोशिश कर सकते हैं, उस कोशिश का आपका जो सिला मिलना है वो और अच्छे से मिलेगा, लेकिन टाइम पे मिलेगा हर चीज़ आपको। अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बाइक से रिलेटेड ही सवाल है। उस पर आने से पहले आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मैंने पढ़ाई कंप्लीट की, फिर वालिद साहब का बिज़नेस ज्वाइन किया। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि पढ़ाई की ज़िंदगी में क्या अहमियत है? पढ़ाई की सबसे पहले तो ये है कि बहुत ज़्यादा अहमियत है, और पढ़ाई आपको हर मरहले पर, हर स्टेप पे काम आती है। आप पढ़ाई से अपने अंदर शऊर लेकर आते हैं, जहाँ पर आपको
कहीं भी आप किसी भी माहौल में होते हो, किसी भी चीज़ में होते हो, तो आपको पता होती है वो चीज़ कि किस तरह से क्या आपको करना है। और बेसिकली जब आप पढ़ाई नर्सरी से मैट्रिक तक आते हैं, फिर जब ओ लेवल्स करते हैं, आप इंटर कर लेते हैं, ये इस तरह आपके अंदर जो है ना मेच्योरनेस बढ़ती जा रही होती है। क्या हो रहा है लाइफ में, सारी चीज़ें आपको एक डिपेंड करती है। स्टडी जब आपकी कंप्लीट होती है तो आपके साथ साथ चलती है, वो हर जगह पर आपको काम आती है। स्टडी के साथ साथ आप अपने ईमान की तरफ भी तवज्जो दें। हर बच्चा जो है आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एरिया में फैमिली में जो है लोग इस्लामिक उस पर भी रखते हैं बच्चों को, साथ साथ दीनी भी और दुनियावी दोनों तालीमें देते हैं। तो अच्छी बात है, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंस आपको उस चीज़ पे देनी चाहिए, क्योंकि आप जब एक मकाम पर आते हैं तब आपको फील होता है कि हमने जो कुछ किया वो अच्छा किया है, जो और कुछ पढ़ाई चीज़ें रह गई। शऊर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं बार बार इस डिस्कस करता हूँ, क्योंकि हमारा माशरा, मुझे ऐसा लग रहा है, एक गलत सिम्प में निकलता जा रहा है। बच्चे जो हैं आजकल के, वो इजी मनी और जल्दी पैसे कमा लो इसके चक्कर में हैं, पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। मैं पढ़ने में बहुत बुरा था अली भाई, मैं पढ़ने में अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे वक्त के साथ साथ ये चीज़ समझ में आई कि पढ़ाई का कितना इम्पोर्टेंट रोल था मेरी ज़िंदगी शेप करने में। उसने मुझे सिखाया, शऊर दिया, लोगों में उठने बैठने की तमीज़ दी, लोगों से बात करने की तमीज़ दी। तो मेरी कोशिश रहती है सवाल मैं बार बार करूं, ताकि अलग अलग लोग ये बात बता पाएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने लोगों से भी ये सवाल किया, वो और मैं सेम पेज पे थे। एग्जैक्टली, स्टडी इज द मेन चीज़ ये है कि डिसिप्लिन है। आप में डिसिप्लिन क्रिएट करती है ये सारी चीज़ जी कि आपको किस तरह से अपनी लाइफ को फ्लेक्सिबल रखना है अपने। बिल्कुल। अली भाई माशाल्लाह, अभी आपके पास कौन कौन सी बाइकें मौजूद हों, आपके कलेक्शन में क्या क्या मौजूद है? अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ आई हैव 12 बाइक्स, और जिसमें सारी बाइक्स हैं मेरे पास। जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है हायाबुसा, जो आजकल जहाँ से भी गुजरो तो बच्चा हैवी बाइक देखता है तो वो कहता है हायाबुसा है, चाहे वो कोई भी बाइक हो, साउंड से अट्रैक्ट हो बोलते हैं हायाबुसा। तो 4 हायाबुसा है मेरे पास, माशाल्लाह। और 4 जिक्सर हैं, जिसमें एक 600 है, बाकी 3000 सीसी है। देन FZ 1000 है, देन यामाहा R6 है, और MT के मेरे पास दो हैं मशीन्स, MT-07 एंड MT-09, जो मैंने स्टंट्स के लिए रखे हुए अपने। अली भाई, तो आप सेल भी करते हैं, तो इनमें से कोई ऐसी बाइक है जो आपकी अपनी है, मतलब आप बोलते हैं ये नहीं बेचनी? जो स्टंट की बाइक है मेरे पास वो मैंने सेल के लिए नहीं रखी। बाकी मेरे पास बाइक्स हैं, सेल परचेज करता रहता हूँ। जैसे जो बाइक सेल मेरे एक है ये कि जैसे कोई बाइक सेल होती है फ़ौरन दूसरी ले लेता हूँ, एक या दो, मतलब जमा करने का शौक है, कलेक्शन तो मैं रखता हूँ अपने साथ। तो 4 हायाबुसा हैं, उनमें कोई डिफरेंस है मतलब? हाँ बिल्कुल डिफरेंस है। एक मेरे पास जो है वो पूरी मॉडिफाइड हुई हुई है, वो यूएसए से इम्पोर्ट हुई थी, यूएई दुबई, वहाँ पर कस्टमाइज हुई, उसमें पावर कमांडर मैप हुआ, डायनो टून वहाँ पर हुई हुई है। देन टू ब्रदर का फुल सिस्टम उसके अंदर हुआ है, जिसमें चिप लगी हुई है और वही मैप हुआ है पावर कमांडर के साथ। और वो फुली मॉडिफाइड है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग उस बाइक में जो भी है सारा आफ्टर मार्केट लोडेड हुआ है, और फुली मॉडिफाइड है, वो एक्सटेंडेड हुई हुई है। और फिर दुबई से जो है वो कराची इम्पोर्ट की, और अभी मेरे पास कलेक्शन में है वो। अली भाई, आप बाइकिंग करते हैं, कभी कोई ऐसा मोमेंट जो आपको याद हो, यार ये वाकया पेश आया? हम्म। कोई कभी कोई फ़ैन मिल जाता है या कोई बच्चा मिल जाता है जिसको नहीं पता होता लेकिन बाइक का शौक़ होता है, कोई भी ऐसा वाकया ये मेरे साथ हमेशा ज़िंदगी भर रहेगा, ये चीज़ मेमोरी है? मैं हाईवे पे बहुत सारे ऐसे सीन्स होते रहते हैं मेरे साथ, जो मुझे याद रहते हैं कि यार ये भी एक टाइम है। सबसे पहले बताना चाहूँगा, एक दफ़ा हाईवे पे राइड कर रहा था मैं। हाईवे पर मैं बाय रोड जा रहा था, सुपर बाइक थी मेरे पास, सुजुकी 750 थी मेरे पास, जिक्सर 750 थी, और उस पर मेरा माउंट लगा हुआ था, ब्लॉगिंग कर रहा था मैं। तो बहुत स्पीड थी, और हाईवे पर मैं था, इट वाज लाइक 220 की स्पीड थी, और सामने से एक कपल आ रहा था जिसके हाथ में लगेज था। क्रॉल करते वो हाईवे पर रोड क्रॉस कर रहे थे, और अचानक मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या हो गया। तो एक फीमेल थी जो आगे थी, और एक मेल था उसके पीछे, दोनों क्रॉल करते हुए लगेज अपना हाईवे से गुजर रहे थे। और बस मैंने देखा, और बस मैंने अपना फोकस रखा कि मुझे अब क्या करना है, ये दोनों हिट होंगे या मैं इनको पास करूँगा।
तो बस अल्लाह ने बचाया उस दिन, और इतनी स्पीड में मैंने दोनों के बीच में से गुजरा, और वो व्लॉग में कैम में सेव हो गया, उसमें मैंने अपलोड भी किया था व्लॉग। तो बहुत डेंजर सिचुएशन थी वो, बस अल्लाह ने बचाया। हाँ, कोई जेब्रा क्रॉसिंग थी? कुछ भी नहीं था वहाँ पर, बस वो हाईवे पर, हमारे यहाँ आपको पता है कि लोग जिस ज़्यादातर वहाँ पर देहाती लोग रहते हैं हाईवे पर, तो बस उनको पता नहीं होता किस तरह करना है, क्या उनका रोज़ का होता है। मैंने बताया ना आपको कि बाइक ऐसी चीज़ है फ़ौरन पहुँच जाती है जगह पर। उनको लगा होगा जिस तरह से बसेस और कार दिखती हैं दूर से, हाँ आ रही है आ रही है, लेकिन बाइक का ये कि फ़ौरन आ जाती है। तो इसी वजह यही होती है बाइक का। आप देखते हैं कि कंपनी जब बाइक कंपनी से निकालती है तो वो स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ देती है। उसका एग्जॉस्ट जो होता है बिल्कुल खामोश होता है। आफ्टर मार्केट लाउडेस्ट एग्जॉस्ट लगाने का मकसद ये होता है कि आपको पता चले कि दूर से कोई चीज़ आ रही है, तो आप पहले से अटेंशन हो जाए कि ये बाइक आ रही है, तो आपको सेव रहना है इससे। ये चक्कर में नहीं रहना कि बहुत दूर है, फ़ौरन करीब पहुंच जाती है। परफॉर्मेंस के साथ साथ ये भी एक एस्पेक्ट मौजूद है। जैसे कभी गाड़ियों के साथ रेस करने का इत्तेफाक हुआ? हाँ, गाड़ियों के साथ बहुत दफ़ा वो ट्रैक पर जो है वो गाड़ियाँ आके वहाँ पे ट्रैक कर रहे होते हैं, मैच ले रहे होते हैं वहाँ पर। तो अक्सर जो है वो हमें कहते हैं कि आपके साथ जो है वो चेक करना है कि हमारी गाड़ी में कितना पावर है। बाइक ये है कि इसका टॉर्क पावर इतना ज़्यादा होता है कि ये फ़ौरन ना जो है वो टॉर्क इंज्यूम करके और बहुत स्पीड पकड़ लेती है बाइक। तो अगर बाइक वर्सेस कार, तो उसके लिए कार बहुत ज़्यादा हैवी होनी तो चाहिए। अभी तक किसी ईवो या किसी के टर्बो से वास्ता नहीं पड़ा? ईवो से भी जो है रेस किया था बाइक के साथ, एक फ्रेंडली रेस किया था, लेकिन बाइक के अंदर पावर इतनी होती है कि फ़ौरन निकल जाती है आगे, और हमारे पास रोड जो होते हैं वो बहुत छोटे हैं। अगर इनकी प्रॉपर रेस की जाए तो उनके लिए रोड बड़ा चाहिए होता है, क्योंकि रेस आपको पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, और रेस आपको जब भगानी है बाइक तो फिर आपको पूरा एक्सीलरेशन देना है और अपने बाइक को भगाना है। तो मैं ज़रा इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, रेसिंग से, और मैं ज़्यादातर मेरा स्टंट और इन चीज़ों पर फोकस रहता है, क्योंकि मेरा नाम भी जो है वो स्टंट्स के उस पर स्टैंड से क्योंकि मैं डिफरेंट वैरायटीज़ में स्टंट्स और करता हूँ, तो लोग इसलिए मुझे रिसेंटली कोई थे भाई, कोई एक गाड़ी थी, उन्होंने H2 को चैलेंज दिया था, कोई H2 आए उनसे रेस करे, कोई आया ही नहीं रेस करने के लिए। क्योंकि रेहान भाई, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक तो पहले रोड, कोई भी रोड आप ले लो, वहाँ पे कभी भी कुछ भी आ सकता है, कुत्ता कोई कुछ भी, आप रोक नहीं सकते हो। मैंने बहुत दफ़ा देखा है खुद एक साथ। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ अली भाई, अच्छा पास में कुछ रेसेस हुई हम्म बाइक वर्सेस कार, ठीक हम्म है, हुई तो बहुत सारी, लेकिन जब जब गाड़ी वाला जीता तो पूरी बाइकिंग कम्युनिटी ने उसकी बाइक या राइडर को ब्लेम करना शुरू कर दिया कि राइडर सही नहीं है या बाइक सही नहीं है। रेहान भाई, बाइक जो है ना राइडर पे बहुत मेन इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि उसको चला कौन। अच्छे अच्छे राइडर मतलब कभी भी बाइकिंग कम्युनिटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि हाँ यार गाड़ी भी तेज़ हो सकती है। सही है, बिल्कुल हमें से। एज अ कार कम्युनिटी, देखिए मैं तो कार कम्युनिटी से हूँ, मेरा तो बाइकों से मतलब मुझे शौक है, मुझे बाइकें बहुत पसंद है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि घर वालों से रिस्ट्रिक्शन थी, उन्होंने कभी चलाने की इजाज़त नहीं दी, ठीक है। और हम भी बहुत मोहब्बत करते हैं अपने घर वालों से, हमने भी उनकी सुनी। तो लेकिन फिर भी एक मतलब ये मेरा, मुझे ऐसा पर्सनल लगता है और मेरे साथ के बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब जब भी कोई गाड़ी जीती हम्म, और बाइक हारा तो राइडर और बाइक को ब्लेम कर दिया गया, कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया गया ऑन एनी प्लेटफॉर्म कि हाँ यार गाड़ी तेज़ हो सकती है। और आपने खुद ही ये बात बोली थोड़ी देर पहले कि यार रेहान, बाइक मतलब बहुत आसानी से हम लोग ख़रीदते हैं, तेज़ ही होती है, एक सेकंड में एक पॉइंट से पॉइंट भी आ सकती है, जबकि गाड़ी में आप ही ने बोला आपके दोस्त थे उन्होंने इतनी एफर्ट की और गाड़ी में मिसहैप हो गया। इसी तरह जो गाड़ियाँ बनाते हैं वो कितनी मेहनत करके अली भाई गाड़ियाँ बनाते हैं। बहुत। तो मतलब कोई भी जो स्पेशली कोई बड़ी पर्सनैलिटी है और वो बाइकिंग करती है तो ऑब्वियसली एक मोटिवेशन मिलती है ना, जो गाड़ी बनाने वाले हैं उनको भी कि यार कोई अप्रिशिएट कर रहा है बिल्कुल। कि मतलब तेज़ गाड़ी भी तेज़ हो सकती है इस रेहान बात। भाई, देखो ये सारी मशीन्स हैं। जी जी जी। आप जितना अच्छा उसमें सारी चीज़ें करेंगे मैनेज, वो उतना अच्छा आपको रिस्पॉन्स देगी। वर्ल्ड वाइड जो है, आपने एक यूट्यूब पर देखी होगी रेस, जिसमें GTR, H2R और काफ़ी स्पोर्ट्स जी की जी। और कार्स हैं, और जेट भी था उसमें, और F16 भी था, जो सबों ने साथ रेस किया था। उसमें आपने देखा होगा कि H2R जो है उसने विन किया था।
फास्टेस्ट मशीन में आया H2R। तो अब H2R से भी ज़्यादा फास्टेस्ट एक मशीन बनाती है डुकाटी V4, जो लेटेस्ट अभी 2024 का है। क्योंकि H2R जो स्पीड प्रोड्यूस करता है वहाँ रिकॉर्ड में आया 410, और जो डुकाटी V4 ने प्रोड्यूस किया है वो 425 किलोमीटर। नेचुरली एस्पिरेटेड बाइक है, हाँ, ये जो H2R है वो रोड लीगल बाइक नहीं है, वो सुपर चार्ज है। सुपर चार्ज है। H2 सुपर चार्ज ही है, H2R भी सुपर चार्ज है, लेकिन उसको जो है उसके अंदर से बहुत सारा वेट निकाल दिया है, जिसकी वजह से उसका परफॉर्मेंस बढ़ गया है। और डुकाटी जो है V4S ये NA है। ये भी अभी पाकिस्तान में रिसेंटली आई है, 7 करोड़ की बाइक है। और इसकी अभी जो स्पीड हाईएस्ट जो रिकॉर्ड किया है वो 425 किलोमीटर पर आवर इसका रिकॉर्ड किया है। तो वर्ल्ड वाइड आप देखा जाए तो उसको, जैसे H2R की रेस अभी हुई थी तो उसमें H2R सारी मशीन्स को उसने पीछे कर दिया, क्योंकि उसमें बिल्कुल लाइट वेट है, और बिल्कुल लाइट वेट के साथ एक सुपर इंजन उसमें डाल दिया है। गाड़ी जब होती है तो उसके गाड़ी का एक पूरा वजूद होता है, सस्पेंशन और ये सारी चीज़ें, फिर 4 बहुत सारी wheels चीज़ें होते जब हैं, हम 4 गाड़ी wheels। बनाते हैं तो हमें बहुत सारी ये सारी मशीन्स हैं जिनको जो है वो यूट्यूब पर गौरव ने जब टेस्ट किया तो H2R ने विन किया उसमें। अब जिस तरह से गाड़ी का एक ड्राइवर होता है उस पर बहुत ज़्यादा होता है कि ये किस तरह से गाड़ी को मैनेज करता है, इसी तरह बाइक पर भी एक होता है कि बाइकर जो है राइडर, वो किस तरह से बाइक की स्पीड को कब गियर शिफ्ट कर रहा है, कब क्या, ये सारी ये चीज़ें काउंट होती हैं। तो ओवरऑल ये सारी मशीन्स हैं, तो मशीन्स को मशीन्स की तरह ही ले हम तो अच्छा है। ठीक हो गया। सोशल मीडिया पे आए, कैसे सोचा है सोशल मीडिया पे आने का? सोशल मीडिया, फेसबुक जब स्टार्टिंग में आया था तब यही सोच के आया था कि चलो वीडियोस वगैरह सेव हो जाएंगी, यहाँ पर एक कलेक्शन बन जाएगा वीडियोस का। तो बस वीडियोस बनाते बनाते फिर लोगों ने पसंद करना शुरू कर दिया। फिर जब स्टंट्स की फील्ड में आया तो स्टंट्स करने लगा तो लोगों ने जो है वो बहुत अप्रिशिएट किया। तो जब लोगों को अप्रिशिएट होता है तो फिर इंसान जो होता है वो वैरायटीज़ लेकर आता है, कि लोग एक चीज़ देख के बोर हो जाते हैं तो फिर सेकंड पे थर्ड, थर्ड पे फोर्थ, इस तरह से करते करते बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करता गया, लोगों ने लाइक किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह यूज एक है फैन फॉलोइंग। तो अली भाई जब स्टंट्स करते हैं इसमें स्टॉपी होती है, विली होती है, फिर आपका इसमें स्टॉपी आसान है या विली आसान है? इसका आसान तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कंपेयर करें अगर दोनों को तो कंपेयर करें तो स्टॉपी जो है वो मुश्किल है, क्योंकि स्टॉपी के लिए आपके पूरी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, जोर लगाना पड़ता है, और इसमें ट्रिक होती है। अगर आपने वो ट्रिक को सही टाइम पर सही तरह से नहीं किया तो आपका टायर जो है वो स्लिप हो सकता है। तो स्टॉपी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि व्हीली जो आप पावर से उठा लेते हैं, और जो स्टॉपी है वो आप हाथ के ज़ोर से बाइक को पूरा उठाते हैं, हाथ और बॉडी की पूरी जोर एक लगती है स्ट्रेंथ, जिसकी वजह से आप स्टॉपी। तो आपकी लॉन्गेस्ट स्टॉपी कितने क्या टाइम की है? लॉन्गेस्ट स्टॉपी जो है वो मेरा रिकॉर्ड है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। लॉन्गेस्ट स्टॉपी मैंने किया है जो तकरीबन 300 फीट की डिस्टेंस पे मैंने किया है, मूविंग स्टॉपी। ऑन वन व्हील। ठीक है। और विली लॉन्गेस्ट क्या है? व्हीली लॉन्गेस्ट जो है वो मैंने हाईवे पे किया था 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर? 7 किलोमीटर ऑन जिक्सर 750 सुजुकी। ओके ओके। तो और एक रिकॉर्ड मेरा और भी है जो 25 मिनट में कराची टू हैदराबाद मैंने पहुंचा था। तो ये जब मैंने, ये मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट व्लॉग था जो बहुत वायरल हुआ था, और जब लोगों ने देखा तो बोला यार ये किस तरह से चला रहा है, मैं देखते हुए डर लग रहा है, क्योंकि वो गोप्रो लगा हुआ था। घर वालों को देखा तो घर वालों को तक नहीं पहुंची वो वीडियो? घर वालों को शुरू से पता है, जब मैं बता रहा हूँ ना आपको, शुरू से जब छोटा था तब कंप्लेन आती थी, फिर जब मैंने हेवी बाइक ली तो कंप्लेन सारी बंद हो गई। बोला आप क्या कंप्लेन करें, छोटी बाइक ही इतनी स्पीड चलाता था, अब सुपर बाइक आ गई है तो बात ही खत्म हो गई। तो जो 25 मिनट का रिकॉर्ड था कौन सी बाइक पे किया था? ये 750 पे किया था, जिक्सर से 750 पे, जिस पे विली का रिकॉर्ड? जिस पे मैंने विली का रिकॉर्ड किया। ठीक हो गया। तो क्या एवरेज स्पीड रही होगी भाई? पूरा रोड मेरी उस पे पावर कमांडर लगा हुआ था तो 290 295 की स्पीड रही है कराची टू हैदराबाद। मतलब जहाँ से भी मैं गुजर रहा था तो लोगों की गाड़ियाँ और जो भी थी वो हिल रही थी उसमें। क्यों नहीं ये हो गया? सुप सुप सुप। बस यही हो रहा था बस यही हो रहा कि होगा कोई चीज़ गई है यहाँ से, ऐसा लोगों ये नहीं पता चलेगा कि क्या गया। क्या गया है।
ओए होए होए। तो ये मतलब कोई बिफोर एंड आफ्टर राइड प्रैक्टिस करते हैं, ये क्या ये स्टंट हैं भी सीखे होंगे तो इसकी प्रैक्टिस भी रहती है, करते हैं प्रैक्टिस? बिल्कुल प्रैक्टिस में मैं रहता हूँ हमेशा, और हमेशा कोई नई चीज़ सीखने और नई चीज़ करने की कोशिश में रहता हूँ, इन अ सेफ एरिया, इन अ सेफ रोड। क्योंकि जहाँ पर भी मैं स्टंट परफॉर्म करता हूँ वो एम्प्टी रोड्स होते हैं, और जब मैं जाता हूँ जब करता हूँ तो लोगों को पता होता है कि ये अभी स्टंट्स कर रहा है, तो हमें वहाँ पर आते हैं बहुत सारे लोग देखने के लिए, फैंस वगैरह जिनको पता है मेरी टाइमिंग, तो वहाँ पर आके देखते हैं, एंजॉय करते हैं। और जब मैं कर रहा होता हूँ तो मैं ही होता हूँ वहाँ पर, सेफ रोड होता है और मैं वहाँ पर। आप स्टंट्स वगैरह सिखाते भी हैं? बिल्कुल मैं सिखाता हूँ, जो भी बाइकर्स होते हैं वो बाइक चला चला के थक जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि यार हमें कुछ नया करना है, तो वो आते हैं व्हीली और चॉपी के। प्यार मोहब्बत में सिखाते हैं, चार्ज करते हैं? बिल्कुल प्यार मोहब्बत में सिखाता हूँ, मैं एक्चुअली खुद देखता हूँ किसी को शौक है और वो गलत तरीके से कर रहा है, तो फिर मैं उसको सिखाता हूँ कि यार आप अच्छा। गलत तरीके से नहीं करो, आप इस तरीके से गलत करो। करने से एक उसको नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल पूरा मैं उनको प्रिपेयर करता हूँ कि आपको किस तरह करना है, साथ चल चल के। रिसेंटली मैंने बहुत सारे बाइकर्स को जो है वो व्हीली ट्रेन किया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। अभी रिसेंटली 2 बंदों ने ज्वाइन किया, उनको स्टॉप ही सिखा रहा हूँ। अच्छा तो माशा। जो आता है सीखने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सिखाते हैं उसको, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस चीज़ से मुझे नुकसान हुआ है लोगों को नुकसान हो। ऑनलाइन क्लासेस वाला क्या सीन था? ऑनलाइन क्लासेस में पूरे पाकिस्तान में, बाहर यूएई में और भी काफ़ी सारे कंट्रीज है जहाँ से बाइकर्स मुझे कांटेक्ट करते हैं, तो मैं उनको ऑनलाइन वीडियो कॉल के थ्रू समझा रहा होता हूँ कि किस तरह से आपने क्या गलती की और आपको क्या गलती नहीं करनी, स्टंट्स और में? किस तरह से आपको स्टंट से करना है। ठीक हो गया। आप आपकी एक बड़ी वीडियो वायरल हुई है, आप प्रोटोकॉल में बिजली पे जा रहे हैं। हाँ आजकल वो बहुत ज़्यादा चल रही है और लोग ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं कि यार इसको क्यों आप, ज़्यादातर कौन है जो 70 125 वाले जो है वो कर रहे हैं ब्लेम कि आप जो है वो स्पोर्ट बाइक वाले को क्यों वो प्रोटोकॉल दे रहे हो, पुलिस वालों को कह रहे हैं, और हमें क्यों प्रोटोकॉल नहीं दे रहे। बेसिकली वो हम लोग रैली करते हैं, जैसे हमें कोई पाकिस्तान आर्मी ने अभी अच्छा काम किया, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अच्छा काम किया था, आपने देखा होगा, तो उनके लिए हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उनके लिए एक रैली की थी। तो जब हम लोगों ने रैली की तो हमें पूरी एक परमिशन लेते हैं सारे कुछ, और हम जो है वो रोड क्लियर करवाते हैं ताकि हम जब राइड करें तो रोड पे सिर्फ हम हों, जिस वजह से किसी के साथ इंसिडेंट ना हो। तो इसलिए हमें पुलिस प्रोटोकॉल के साथ जो है वो रोड क्लियर करा के देती है, तो फिर हम वो रैली करते हैं, उसमें हम स्टंट्स और ये सारी चीज़ें करते हैं। तो लोग जब देखते हैं कि पुलिस क्यों खड़ी हुई, तो उनको नहीं पता होता हम लोगों ने सारी परमिशन ली हुई होती है, और परमिशन के साथ हमें वो प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं। और बाकी मतलब एक क्या बोलते हैं, एजाज कर रहे होते हैं आप लोग, एक मतलब कोई भी इवेंट होते हैं तो इवेंट्स में कर रहे होते हैं, रेंजर्स वाले इवेंट भी अभी बिल्कुल। हल्बन आप गए थे हम्म। जहाँ पे आप स्टंट्स कर रहे थे, बिल्कुल। तो इस तरीके से ही हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होता है, जब ये हमें कोई भी अच्छी कारकर्दगी करती है हमारी फोर्स, तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनके लिए हम लोग रैली करते हैं। खैर, जब आप लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो मेंटली और फिजिकली क्या स्ट्रेस होता है? लॉन्ग राइड पर जब आपको जाना होता है तो सबसे पहले आपकी जो है स्ट्रेस में आप ना हो, नींद आपकी पूरी हुई हुई हो, आपको कोई स्ट्रेस ना हो, ताकि आप राइड को एंजॉय करें। और जब लॉन्ग राइड होती है तब आप माइंड से मेंटली बिल्कुल फ्रेश होते हैं, तभी आप एक राइड को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और जितने भी बाइकर्स हैं आजकल का क्या है, लोगों का हुआ है कि मॉर्निंग राइड पे जाना है लोगों ने, मॉर्निंग राइड जाना है, सारी रात जागना है उनको, सारी रात जाग के फिर मॉर्निंग में बाइक निकाल के और फिर राइड पे करना है, तो नींद में हो रहे होते हैं, तो वो काफ़ी सारे इंसिडेंट इस वजह से होते हैं कि नींद पूरी नहीं होती है। और बाइक के ऊपर जब आप चला रहे होते हो तो आपको 360 पूरा फोकस होना चाहिए रोड के ऊपर, बाइक आगे वाली भी और पीछे भी। जो मिरर होते हैं, काफ़ी सारे न्यू बाइकर्स होते हैं वो समझते हैं मिरर का कोई काम नहीं है, लेकिन मिरर का बहुत ज़्यादा होता है इस पर, कि आपको कहीं बाइक रोकनी है या कहीं से आपको निकलना है, आपको मिरर में देखना है कि आपकी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है। हमेशा अपना जो फोकस है मिरर पर भी आपको रखना पड़ता है, ताकि आपको पता हो कि आप राइड किस तरह कर रहे हो और आपकी वजह से किसी को नुकसान ना हो। तो आप स्टंट्स करते हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी एक्सीडेंट हुआ था ऐसे आपका रिक्शा 600 के ऊपर। कभी कोई ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें कोई मतलब आपको ज़्यादा मतलब मुश्किल पेश आई हो, या किसी और को अल्लाह ना करे नुकसान हुआ हो? जैसे स्टंट हम लोग जब भी, मैं बेसिकली जब भी करता हूँ तो मेरा एक इंतखाब होता है रोड का जो सेफ रोड हो, वहीं पर स्टंट की प्रैक्टिस होती है, वहीं पर शो होता है। और आपने रिसेंटली देखा होगा, हमने एक
शो किया था। काफ़ी सारे शो में हम मिले हैं, जिसमें गाड़ियाँ भी होती हैं और बाइक्स भी होती हैं। तो हमारे एक भाई हैं उसामा सिद्दीकी, आप जानते होंगे उनको, तो उनके साथ मैंने स्टंट परफॉर्म किया था कि पीछे वो गाड़ी को ड्रिफ्ट कर रहे हैं और आगे में वन व्हील पर अपनी बाइक पर। तो इस तरह फ्रेंडली स्टंट्स भी होते हैं जो एक प्रॉपर जगह होती है, जैसे हमने एक्सपो में किया था, OLX ने करवाया था, उसमें हम थे साथ। और एक माउंटेन ड्यू ने करवाया था, उसमें हम साथ थे। बिल्कुल। तो इस तरह के इवेंट्स आते हैं तो उसमें परफॉर्म करते हैं, पब्लिक इंजॉय करती है आती है तो, और हम भी इंजॉय करते हैं। बेशक ऐसे ही है। और आपकी माशाल्लाह स्टंट देखते हुए हमें तो सालों हो गए देखते हुए, और बड़ी खुशी होती है। और आपने उससे वादा भी किया मुझे बाइक चलाना सिखाइए। एग्जैक्टली, इंशाल्लाह। और अब उम्मीद करता हूँ अभी मेरे घर वाले मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, अगर सब सही रहा कोई हार्ले या हायाबुसा फिर आप ही मुझे कहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। खैर, कराची की बाइकिंग कम्युनिटी के बारे में आपका क्या क्या राय है? कराची में बाइकिंग की दो कम्युनिटी हैं, एक स्पोर्ट्स और एक जो है वो छोटी बाइक 70 और 125। 125 वाले जो हैं वो एक ग्रुप की शक्ल में निकलते हैं, और जब निकलते हैं तो वो रोड पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और ये सब बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब कर देते हैं। फिर उनके अंदर जो है वो सारे बुरे नहीं होते, कुछ बुरे भी होते हैं जो पुलिस को तंग करते हैं या पब्लिक को तंग करते हैं। तो वो तो एक बिल्कुल अलग एक माहौल बना देते हैं। स्पोर्ट्स कम्युनिटी वाले जो हैं वो सबसे पहले अपनी वो करते हैं केयर, उसके बाद रोड पे भी केयर करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है जिस चीज़ पर वो लोग हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो अपना भी ख्याल करते हैं, दूसरों का भी ख्याल करते हुए चलाते हैं, और स्मूथली राइड करके एक जगह पर पहुंचते हैं, वहाँ पर स्टे करते हैं, वहाँ पर जो सेफ साइड होती है वहाँ पर राइड वगैरह करते हैं। दैट्स इट। ये दो कम्युनिटी अलग अलग हैं। तो मेरा एक मैसेज भी है, जो ये 70 125 पर जो लोग निकलते हैं एक ग्रुप की शक्ल में, और मिसहैप्स और कर रहे होते हैं, लाइक व्हील्स उठाते हैं और एक दूसरे से मतलब टकराना, और ये गिर भी रहे होते हैं, फिर उठते हैं, फिर करते हैं, फिर गिर रहे होते हैं। तो ये ना किया करें, बाकी जो है वो अपनी स्मूथ राइड करें। और एक तरीके से हर चीज़ का एक तरीका होता है, डिसिप्लिन होता है। वैसे अली भाई, जब स्पोर्ट्स बाइक से पहले सादी बाइकें चलाते थे हाँ। तो उस टाइम पे कभी वो रेसे शेसे की जैसे 70? नहीं, मैं रेस वाला बंदा नहीं हूँ। मैं रेस इन ऐसी जगहों पे कभी गया ही नहीं हूँ, और कभी गया गुजर भी हुआ है तो दूर रहा हूँ। क्योंकि एक चीज़ पता है आपको कि सही नहीं है, तो फिर उस तरफ आप नहीं जाते हो। और एक चीज़ आपको देखें आप, जैसे छोटी बाइक्स होती हैं, अब स्पोर्ट्स बाइक को देख के वो अग्रेसिव में आ जाता है कि हम भी दिखाएं कि हम Same, कुछ हैं। same. तो Body अगर आपको build. दिखाना है, आप मेहनत करो, आगे आओ, एक चीज़ लो, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है उस पर आप करो, सब आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो जब इस बात पे हम आ ही गए हैं तो कोई बिगनर बंदा है और वो स्टंट करना चाहता है या कोई प्रॉपर बाइक लेना चाहता है, कम बजट में कौन सी बाइक है जो आप समझते हैं कि यार ये अच्छी हो सकती है, और क्या बजट रहेगा उसके लिए? जो बिगनर है वो तो पहले स्लो राइड ही करेगा, पहले समझेगा बाइक को कि किस तरह है, क्या कम से कम समझने के लिए बाइक को 1 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। ठीक है, तो उस एक साल में उसके बाद कौन सी बाइक होनी चाहिए? 600 cc इज़ अ गुड फॉर स्टार्टिंग। 600 cc जो बाइक है वो अच्छी होती है। उसमें 600 में होंडा भी आती हैं और यामाहा भी आती हैं, सुजुकी जिक्सर भी आती हैं। मैंने इसलिए प्रेफर किया है सुजुकी जिक्सर को, क्योंकि मेरे को पहली बाइक ही वो मिली थी, और फिर मेरा सारा जो था फ्लेक्सिबल और सारी चीज़ें मैंने उस पर सीखी। और इसी पाँच तरह से 5 बिगनर बाइक्स आप मुझे बताएं जो कि 10 लाख के बजट में आ सकती हैं, बिगनर बाइक। नई इम्पोर्टेड जो ओरिजिनल जापानीज बाइक्स होती हैं वो 10 लाख के बजट में नहीं आती। 20 लाख के बजट में आ जाएंगी। कम से कम 2.5 से स्टार्ट होती हैं अच्छी बाइक। 20 से 25 लाख के बजट में आप मुझे 5 बिगनर बाइक्स बताएं जो कि पाकिस्तान की मार्केट में कोई भी नया आने वाले बंदे को अब लेना रेकमेंड करेंगे। स्पोर्ट्स में जो है वो सुजुकी जिक्सर 600, देन यामाहा R6, और उसके बाद आ जाती है कावासाकी 66। उसमें कावासाकी 600 भी आती है, 66 दो वेरिएंट है इसमें। और अब कावासाकी 636 और 600 600, ठीक है। और इसी में कोई स्टंट के लिए भी ऐड कर दें? स्टंट से, चलो भाई। स्टंट जो है वो
आपको अगर प्रॉपर सीखना है स्टंट तो वो आप नेकेड बाइक पे सीख सकते हैं, जिसमें आ जाती है MT-07 आ जाती है, MT-09 आ जाती तो है। ये भी इसी प्राइस ब्रैकेट में फॉल करता हाँ, है। ऐसी प्राइस ब्रेक में तो होती है। इसमें सबसे मिनिमम पैसों में क्या बाइक मिल सकती है? देखिए, पैसों की बात ऐसे होती है कि आप सबसे पहले मशीन को देखते हैं कि मशीन कितनी तगड़ी है। अगर मशीन अच्छी है तो फिर आप उस पर जाएं। लाइक 25 लाख में अच्छी मशीन मिल जाती है यूज में। और आप जैसे जैसे मॉडल अप होते जाते हैं तो वो मॉडल के हिसाब से जो है वो प्राइस उसकी अप होती रहती है। ठीक हो गया। कोई मज़ेदार इंसिडेंट भी रोड पे हुआ हो? एक मैंने आपको बताया जो हाईवे पर हुआ था, और सेकंड ये कि जब भी राइड के लिए निकलता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं सारे बच्चे बहुत अच्छे से जानने लगे हैं मुझे। अच्छा। मैं हेलमेट में हूँ या मैंने कोई मास्क से कवर किया हुआ हो फेस, तो बच्चे देख रहे होते हैं और बोलते हैं आप अली सुमर हो आप। अली भाई तो फिल्म आपकी फिजिक भी थोड़ी बिल्डर वाली है। शायद फिर आपका वो ना एक क्या बोलते हैं अलामती निशान बोलूँगा मैं आपका, वो चश्मा जो आप पहनते हैं कि वो मैं समझता हूँ इस वजह से पहनते हैं बिल्कुल। आपका जो स्पोर्ट्समैन भी पहनते हैं कि हवा नहीं जाए या कुछ ना जाए आँखों में, कि अगर जब स्पीड में कोई गन कचरा ना जाए इसलिए कोई इंसिडेंट ना हो। वो देख के भी पता चलता है अली भाई है। काफी सारे बाइकर आते हैं मेरे को, बोलते हैं यार हम जहाँ से गुजर रहे होते हैं बच्चे देख के बोलते हैं आप अली सुमर हो। तो मैं बोलता हूँ "अभी बच्चे प्यार करते हैं, अब क्या बोले"। ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे कराची के जो रोड्स हैं इतने बुरे हाल हो गए हैं, तो उन रोड्स पे क्या आपको बाइकिंग करते हुए क्या क्या लगता है, क्या हिसाब किताब रहता है? बस क्या करें, अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रह रहे हैं तो कुछ कह नहीं सकते हैं। बस अल्लाह कोई फरिश्ता भेज दे जो सारी चीज़ें ये सही कर दे तो अच्छा है। पर जब भी रोड पर निकलते हैं तो सारे जितने भी रोड्स हैं वो सारे क्रिस्टल शीशे की तरह हो रहे होते हैं, जिस पे ना ट्रैक्शन है ना कुछ। DHA की साइड हो गई, बहरिया की साइड हो गई, यहाँ पर कुछ रोड्स हैं जहाँ पर आपको ट्रैक्शन मिल जाती है। अदरवाइज तो सारे रोड जो है वो लाइक स्लिपरी रोड होते हैं जिस पर आपकी ट्रैक्शन बाइक की नहीं होती। आप स्पीड तो बढ़ा लेते हैं लेकिन जब आप ब्रेकिंग पर आते हैं तो आपके टायर जो है वो स्केट हो रहे होते हैं और आपको बड़ा वर्स्ट सिचुएशन से गुजरना पड़ता है कि यार ये क्या हो रहा है। अली भाई कोई कम बजट में बाइक, भले पुरानी हो लेकिन आपको पता हो यार ये पुरानी है, 5 7 8 लाख में मिल जाएगी कम से कम में, कोई शौक शुरू करना चाह रहा है, कोई पुरानी 250 सीसी बाइक हो सकती है, कोई बैंडेड हो सकती है, कुछ भी हो देखिए सकती है, स्पोर्ट्स तो आप क्या रेकमेंड करेंगे? क्योंकि यार कोई ऐसा भी हो सकता है ना यार जिसका बजट कम है, मे बी कोई बेनेली हो सकती है कुछ। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं आपको बताऊं कि लोग जो है वो शौक के चक्कर में कम बजट में जाते हैं, लेकिन जो वो पैसा लग रहा होता है ना उनका, वो ज़ाया हो रहा होता है। क्योंकि एक आपने बहुत शौक से चीज़ ली है, आपने पता नहीं वो 8 10 लाख रुपए किस तरह से जमा किए हैं, आपने कोई गलत चीज़ ले ली, आप उसको चलाने जाएंगे 2 3 मिनट बाद वो बंद हो गई, ओवर हीटिंग का इशू हो गया या इंजन का कोई मेन इशू हो गया। आप उसको टोचिंग करके ले जाएंगे मैकेनिक के पास, और मैकेनिक अपने जो आपको बताएगा कि इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम सारी आप सॉर्ट आउट करने जाएंगे तो वो 5 6 लाख का आपका लग जाना है उसमें। और 5 6 लाख लगने के बाद भी आपको वो चीज़ नहीं मिल सकती है उसमें जो कम बजट की बाइक्स होती हैं। तो जितने भी लोग मेरे से पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ आप पैसे ज़ाया मत करो अपने, थोड़ी और अब मेहनत कोई कर कोई लो। अगर ऐसा बंदा है जिसके पास पैसे ही नहीं है और उसको शौक करना ही करना है, तो कोई तो ऑप्शन होगा यार। अगर आप अली सोमरो है उसके पास अब है ही 5 लाख या 7 लाख या 6 लाख या 4 लाख, तो ये 4 से 7 लाख के बजट में वो क्या लेगा? यार मजबूरी है, आपने लेना है, आपको शौक है, देखो, ठीक है। आप अगर इस वक्त सुजुकी की 150 लेना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए की है वो। नहीं ना, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं पुरानी मैं बाइक आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि पुरानी बाइक्स में अगर आप जाते हो ना तो उसमें काम इतने निकलते हैं कि आपका शौक खराब हो जाता है। जैसे आप मेरे कुछ एक आधे दोस्तों ने कहा कि हम मैंने बैंडिट ली, मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बैंडिट देखो एक नेकेड कैटेगरी में आती है, ठीक है। और ये सारी बाइकें पुरानी हैं। बैंडिट में अगर आप 22 का मॉडल लेंगे, 24 का मॉडल लेंगे पुरानी तो बैंडिट की ये, बात करो। अब पुरानी बैंडिट जो है ना वो कारपेटर पर आती है, कारपेटर पर सेट हुई भी होती है, ठीक है। तो मेरा जितने भी करीब के दोस्त हैं या जो भी लेता है उनका बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहता है इसमें, क्योंकि वो हर वक्त जो मैकेनिक के पास खड़ी रहती हैं। पुरानी बाइकों का सामान इजीली मिलता नहीं है, सामान मिल जाता है तो वो इजीली सेट हो नहीं पा रहा होता उस पर। तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जिसमें बंदा फंस जाता है, जो न्यू बाइकर होता है जो शौक करने जाता है और वो शौक में फंस जाता है। तो मैं बिल्कुल भी वो नहीं कहूँगा कि आप पुरानी बाइकें लो और उसके साथ अपनी जो है वो
कीमती वक्त है जो ज़िंदगी का वो ज़ाया करो। मैं हमेशा यही कहता हूँ अपने पास जो भी मेरे पास आता है कम बजट में, कहता हूँ आप मेहनत करो, थोड़े पैसे और आप इकट्ठा कर लो, उसके बाद एक अच्छी चीज़ ले लो। अच्छा, इसी बजट में लियो ही आती है बेनेली की 250 वाल्वन। बेनेली आती है, देखिए ये चाइनीज़ वेरिएंट बाइक है और डिस्पोजेबल होती हैं। आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं इनमें। आप अगर 0 मीटर भी लेते हैं ना ये बाइक, आप 1 साल उसको कंटिन्यू चलाते हैं तो 1 साल के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाइब्रेशन और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसमें बाइकों में। देखिए आप स्पोर्ट्स बाइक लेते हैं ना जैपनीज़, तो उसकी एक वर्थ होती है। आप उसको चलाओ, आप उसको शौक करके जब सेल आउट करते हो वो अच्छे पैसों में सेल आउट हो जाती है। बेनेली और ये जितनी भी बाइक्स है अगर आप लेते हो, आप जब भी सेल करोगे आपको लॉस में जाती हैं वो चीज़ें। और जब भी आप उनको चलाते हैं तो आपको ये होता है कि यार हम स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हैं, तो स्पोर्ट्स बाइक में एक साउंड होता है जो एक वाइब क्रिएट करता है। अब आप उस वाइब के लिए जब साउंड के लिए जब एक्सीलरेशन देते हो तो एक्सीलरेशन से उसका इंजन ख़राब होता है क्योंकि वो उस चीज़ के लिए नहीं बना हुआ। तो फिर आप बोलते हैं कि यार आप ये देखें हमें स्पोर्ट्स पे जाना है 4 सिलेंडर पे जिस पे हमें साउंड हो। क्योंकि बेसिकली जो स्पोर्ट्स बाइक होती है उसको चलाने का मकसद लोगों का यही होता है, हमें एक वाइब चाहिए साउंड की जो जुम जुम करके निकलता है, वो 4 सिलेंडर में निकलता है। अच्छा, एक और चीज़ ना अली भाई, रिसेंटली मेरे सामने कुछ वीडियोस आई जो चाइनीज़ रेप्लिका बाइक्स आ रही हैं। डुकाटी की रेप्लिका आ रही है, यामाहा की आ रही है, और किसकी, कावासाकी 60 सबके 60 आ रही सबके है, रेप्लिकास। कावासाकी 400 की आ रही है। तो इसमें ना मेरे सामने एक ही भाई की बार बार वीडियो आ रही थी। वो कोई मैकेनिक थे जिसमें वो ऑपरेशन कर रहे थे बाइक का। कह रहे थे कि मेरे पास किसी ने नई बाइक ली, उनका कम बजट था, सिंगल और डबल सिलेंडर गालबन इसमें दोनों आ रही हैं, तो इसमें ये मसला है, इसमें फ़लाना मसला है, ढिमकाना मसला है। तो उसके और नई बाइकें हैं, ठीक है। अब लोग के पास कम बजट होता है, ठीक है। अब कम बजट छोड़े यार, 10-10 लाख रुपए, 12-12 लाख रुपए की ये बाइकें भी नहीं, ठीक है। और लोग जाते हैं, ये लेते हैं लड़के, और फिर वो बेचारे धक्के खा रहे होते हैं मैकेनिकों के। तो इसके बारे में, इसको भी, इन चाइनीज़ बाइकों के रेप्लिका को आप किस नज़र से देखते हैं, और इनको लेके आपका क्या टेक है? देखो मैंने आज तक नहीं रखी ना रेप्लिकास में कोई भी बाइक नहीं रखी, क्योंकि मैंने जिनको भी देखा है उनके एक्सपीरियंस बुरे देखे हैं। न्यू बाइक होती असल में सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि रेप्लिका बाइक ले लेते हैं ना, वो स्पोर्ट्स से कंपेयर करने लगते हैं। अब स्पोर्ट्स का जो है वो नेचुरल और जेन्युइन साउंड जो है वो निकलता है 4 सिलेंडर का। अब जो रेप्लिकास वाले होते हैं वो उसका एक्सीलेटर जो है वो उसमें एग्जॉस्ट लगा के कोई आफ्टर मार्केट और एक्सीलेटर ज़्यादा देते हैं। खड़े बाइक में क्लच पकड़ के उसकी क्लच प्लेटें ख़राब होती हैं, उनका वेट जो होता है वो ख़राब होता है और इंजन ख़राब हो जाता है इसी वजह से जल्दी। क्योंकि वो चाह रहे होते हैं कि हमें भी लोग जो है वो स्पोर्ट जो ओरिजिनल बाइक होती हैं उसकी तरह कंपेयर करें। तो उस चक्कर में जो है वो अपने एक्सीलेटर ज़्यादा दे रहे होते हैं जिसकी वजह से उनके इंजन ख़राब हो जाते हैं जल्दी। और देखिए चाइना जो है वो अच्छी बुरी दोनों चीज़ें बनाता है। अगर आप चाइना को कहेंगे कि हमें बहुत तगड़ी चीज़ चाहिए तो वो बोलेगा तगड़े पैसे दो। अगर आप उसको 20 लाख देंगे वो 20 लाख की चीज़ बना के देगा, अगर आप उसको 40 लाख देंगे वो 40 लाख की चीज़ बना के आपको देगा। अब आप कम बजट में जाते हो, आप जितनी भी पाकिस्तान में रेप्लिकाज हैं उनको आप देखो तो आपको 8 लाख में 9 लाख में मिल जाएंगी। अच्छी रेप्लिकाज भी चाइना ने बनाई है। जो रेप्लिकाज नहीं उनकी अपनी एक ब्रांड है, वो आप लेने जाओ तो आपको 35 लाख 36 लाख में भी मिलती हैं। वो अच्छी बाइक बनाई है उन्होंने क्योंकि मटेरियल अच्छा यूज़ किया है उसमें। अच्छा, एक और चीज़ ना, मेरी मैं भले बाइकिंग नहीं करता, लेकिन बाइकों को लेके थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे, और मुझे शौक है। मतलब ऑब्वियसली बड़ी फैसिनेटिंग होती हैं स्पोर्ट्स बाइक्स देखने में, तो मैं चीज़ें देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे। तो रिसेंटली एप्रिला की 660 बाइक आई थी, जो 0 मीटर किसी भाई ने इम्पोर्ट की थी, और पता नहीं डीलरशिप आ गई थी उसकी पाकिस्तान में। तो वो बाइकें बीच में आई, और अब शायद मुझे अब नई बाइकें नहीं दिखी रिसेंट टाइम में, 2023 में आई हैं गालबन। तो वो बाइक से आपका कोई एक्सपीरियंस रहा? मुझे बड़ी खूबसूरत लगी वो बाइक देखने में, और सबसे बड़ी बात वही 35-36 लाख रुपए की रेंज में वो बाइक थी। अप्रिला तो है भी बाहर का ब्रांड, और बड़ा वेल नोन ब्रांड है, नाम बड़ा इटालियन है, और 35-36 लाख में 0 मीटर बाइक मिल रही थी। तो उससे क्या कोई आपका एक्सपीरियंस रहा? आप एप्रिला का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। एप्रिलिया जो है वो बहुत अच्छा बाइक है और उसको वर्ल्ड वाइड बहुत पसंद किया जाता है। लेकिन हमारे पास जो है उसके ज़्यादातर मैकेनिक्स नहीं है, क्योंकि उसके मैकेनिक जो कंपनी ने खुद बना के दी है बाइक
उसकी टॉक पे हर चीज़ सेट होती है। अगर उसका टॉक ज़रा सा इधर उधर हुआ, वो बाइक की जो परफॉर्मेंस होती है उस पर बहुत ज़्यादा इश्यूज और फ़र्क पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं चल पाई है। ओवरऑल एप्रिला जो है वो बहुत अच्छा बाइक है, और वर्ल्ड वाइड उसको बहुत पसंद किया जाता है। अभी भी नई अप्रेला मिलनी है जो आप अभी अगर import इम्पोर्ट हुई? करवाना चाहो तो अप्रिलिया भी आप इम्पोर्ट करवा। नहीं, रिसेंटली जो बेच रहे थे डीलरशिप आई थी मैम। डीलरशिप नहीं आई थी यहाँ पर, दो तीन बाइक्स आए थे जिनकी बहुत ज़्यादा हो गई थी हाइप। लेकिन ये कि आप चाहो तो इंपोर्ट करवा सकते हो यहाँ पर। अप्रिला बहुत अच्छा मशीन है, और जिन्होंने चलाया है वो सिर्फ उन्हीं को पता है कि किस तरह का मशीन है। ठीक हो गया। यंग बाइकर्स को कोई पर्टिकुलर एडवाइस, जैसे कि आपने स्पीडिंग के हवाले से बोला, और कोई स्पेशल चीज़ जो आप बताना चाहें? देखिए, जो भी स्पोर्ट्स बाइक लेता है ना, तो उसको पेरेंट पहले तो पेरेंट ही वो कर देते हैं कि भाई आपको गैजेट्स वगैरह प्रॉपर लेने हैं, और लेते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी न्यू बाइकर्स मैंने देखे हैं तो वो सारे गैजेट्स के साथ होते हैं, और ये अच्छा है, उनकी सेफ्टी फर्स्ट। तो बस यही है कि जो भी लोग नहीं पहनते, हाँ मुझे बहुत सारे लोग देखते हैं कि मैं अक्सर हेलमेट्स वगैरह नहीं पहनता, तो उसकी वजह ये होती है समटाइम शॉट के लिए थोड़ी देर के लिए हेलमेट निकाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, और जब स्टंट वगैरह परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हेलमेट में जो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो स्टीम स्वेटिंग की वजह से जो है वो मिरर पर स्टीम आ रहा होता है, और सारा हेलमेट स्वेटिंग से भर जाता है, तो पसीना आंखों में आ रहा होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही होती है। तो जब ये थोड़ा सा सिनेरियो होता है, उसकी वजह से थोड़ी देर के लिए हेलमेट रिमूव करते हैं, शॉट वगैरह करके दोबारा। और जब भी मैं इस तरह का कोई स्टंट तो कर रहा होता हूँ तो वो सेफ साइड में कर रहा होता हूँ। एम्प्टी रोड्स होते हैं जो हमारे खुद सेलेक्ट किए हुए होते हैं, जहाँ पे ट्रैफिक का तरफ नहीं होता है, सिर्फ वहाँ के लिए। बाकी तो ओवरऑल सारे गैजेट्स और बाकी भी वीडियोस लोग देखते हैं जिनमें सारे गैजेट्स और सब चीज़ें होती हैं। जैसे सोशल मीडिया की आग में जब आ जाते हैं तो वैसे भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग जो वो फॉलो कर रहे होते जी। हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग फॉलो कर रहे होते हैं, मैं मेरे जितना भी सोशल मीडिया पर अकाउंट्स वगैरह हैं, वहाँ पर जितने भी कमेंट्स और मैसेज आते हैं सबको रिप्लाई करता हूँ सबको, क्योंकि मुझे ये होता है कि किसी को अगर मुझसे कुछ सीखना है तो मैं सिखा देता हूँ अच्छे तरीके से, क्योंकि सिखाने से ही है कि लोगों की अवेयरनेस होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बाइकर्स के लिए 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया गैजेट्स, और उससे पहले बाइक अच्छा होना चाहिए, और हेलमेट ग्लव्स शूज़ आप अच्छे प्रोटेक्ट के लिए लें अपने। ये सारी चीज़ें हैं। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमारे स्पॉन्सर है कर्ली कैच, इनकी ड्रिंक, इनका फूड कैसा लगा, आपने ट्राई? बहुत ज़बरदस्त एक न्यू एक्सपीरियंस है, और स्पेशली जो फिश बर्गर है इनका बहुत लेटेस्ट ज़बरदस्त किया बन भी इनके बहुत अच्छे थे, जी। और टेस्ट भी बहुत अच्छा है जो उसके अंदर फवाद सॉस। और हसनैन, दे आर लाइक ब्रदर्स। इन्होंने बड़ी वर्किंग की है अपने इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। वो देख रहा है। मल्टीपल महीने तक इनके पास किचन का स्टाफ हायर्ड था, और वो स्टाफ सैलरी पे था, और बिजनेस ऑन नहीं हुआ था। ओके। वो सिर्फ इनको और हमें खाना बना के खिलाते थे, अलग अलग दोस्तों को चेक कराते थे, इसमें अलग अलग लोगों के बंस ट्राई किए, इंग्रेडिएंट्स ट्राई किए, बड़ी मेहनत की है। दिस इज़ अ क्लाउड किचन राइट नाउ, और ये लोग मल्टीपल एरियाज़ में कराची में डिलीवर कर रहे हैं, और काफ़ी लेट नाइट तक कर रहे हैं, और बड़ा प्रीमियम क्वालिटी का फूड दे रहे हैं। सबसे स्पेशली मुझे इनकी ड्रिंक्स बहुत पसंद है। ड्रिंक्स इनकी सारी बहुत अच्छी है, जो एक यूनिक तरीके से इन लोगों ने जो है वो ड्रिंक्स में किया हुआ है, और बहुत अट्रैक्टिव भी है, और बहुत टेस्टी भी है। बहुत अच्छा फ्लेवर डले हुए हैं इसके अंदर, मतलब बिल्कुल ऑर्गेनिक और नेचुरल टेस्ट आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, कभी बाइकिंग के दौरान पुलिस से कोई मतलब टाकरा हुआ हो, या पुलिस ने रोका हो, या कोई मतलब ऐसे सीन बन गया हो, कभी मुश्किल पेश आई हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी है, और लोग इतना जानते हैं तो प्यार करते हैं। कभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन कभी भी हुआ है तो वो या तो वो फैन निकलते हैं खुद, या फिर उनके बच्चों की वजह से वो जानते हैं मुझे, तो हमेशा रिस्पेक्ट और इज्जत दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी चीज़ करते नहीं है नॉर्मल रोड्स पर, और हेलमेट्स और लाइसेंस सारी चीज़ें कैरी की हुई होती हैं, तो कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा एक पर्सनल सवाल है, एक और ब्रांड जिसकी बाइक्स मुझे बहुत दिखने में बड़ी फैसिनेटिंग लग रही हैं, जिसका शोरूम भी कराची में मौजूद है, CF मोटो। मैं बाइकों के बारे में इतना नहीं जानता, ठीक है, लेकिन वो मेरी नज़रों से गुजरा है, तो आपका कोई एक्सपीरियंस रहा उसके साथ?
सीएफ वो लोग में आई तो थिंक सो सर्विसेज भी दे रहे हैं, मतलब उनकी 3 years डीलरशिप है कि वो सिर्फ बाइक नहीं बेच रहे, बाइक की सर्विस पार्ट शार्ट सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यूजली नए ब्रांड पे लोगों का ट्रस्ट नहीं होता। तो क्या एक्सपीरियंस? सीएफ मोटो ने काफ़ी सारे ब्रांड्स जो है वो लॉन्च किए हैं अभी। उसके जो डीलरशिप के ऑनर हैं मुस्तफ़ा भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बहुत अच्छा ब्रांड है ये। इसमें बहुत सारी आपको चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि क्रूजिंग आप ले लो, स्पोर्ट्स वेरिएंट देख लो, मैं नेकेड्स बाइक, बहुत सारी कैटेगरीज हैं इसमें। और जिन प्राइस में वो दे रहे हैं तो बहुत अच्छे और प्राइजेस हैं। ब्रांड्स न्यू बाइक्स ना, बिल्कुल मतलब किलोमीटर पर। मेरा बाइकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। और मुझे उनकी बाइक्स देखने में बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी बाइक है, एक यूनिक लुक्स में यूनिक फीचर्स के साथ वो बाइक्स आई हुई हैं। बिल्कुल। तो उसके पार्ट्स भी अवेलेबल, जैसे वो बोल रहे हैं वैसे ही उसके पार्ट्स भी अवेलेबल हैं सर्विस बिल्कुल, के लिए? अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल होंगे अवेल, क्योंकि उनकी एक पूरी एक आउटलेट है जी। और एक पूरा वर्कशॉप और सारी चीज़ें उनकी स्टेबल है। ठीक हो गया। आपने इतनी सारी बाइक्स रखी हैं, सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन सी थी कि यार ये मेरी सबसे फेवरेट बाइक थी? अ, मेरे पास अब तक जितनी भी बाइक्स आई हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फेवरेट बाइक ही रही हैं। और जिनमें थोड़ी कोई बात होती है प्रॉब्लम, तो वो हटा के बिल्कुल ऐसी कर देते हैं कि वो फेवरेट हो जाती है। और बहुत ज़्यादा जो बाइक है, दिल के करीब रही हो यार, कोई भी हो सकती है, शायद वो कोई आपकी हर बाइक की 70 ना, हो सकती है। यान में हर बाइक की एक अलग क्वालिटी होती है। नहीं, कोई एक पर्टिकुलर किसी के साथ होती है ना, सेंटिमेंटल वैल्यूज जुड़ जाती है ना। अ, मेरी सारी बाइकों के साथ हो जाती है ऐसी। जो जितनी मेरे पास है ना, मैं सबको एक नज़र से देखता हूँ कि हाँ, तू भी है, तू ये मतलब एक होता है ना। खतरनाक बात है भाई यार। मतलब सारी मेरे दिल के बहुत करीब है। ये ना पता है, ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पता है आपने कौन सी दी है? मेरी 4 शादियां हुई हैं, सब मेरे दिल के करीब हैं। ऐसे ही है। ये मेरे लिए इक्वल है, ऐसे मसला ही हो है। जाएगा भाभी ने अगर ये पॉडकास्ट देख लिया ना अली भाई, यकीन माने बहुत मसला हो जाएगा। बिगनर कोई आ रहा है, ठीक है, उसको उसको कौन सी बाइक लेनी चाहिए कि यार यही बाइक लो? ये मेरी रिकमेंडेशन है, मैं अली सुमरो ये बोलूँगा कि यार अगर कोई नया बंदा है और वो बाइकिंग में आ रहा है तो वो यही वाली बाइक ले। और ये बाइक, ये इस सवाल में क्यों पूछ रहा हूँ ये भी आपको आगे बताता हूँ। देखिए, जो भी बाइकर होता है ना, जिसको बाइक लेनी होती है उसकी बाइकर नहीं है बंदा, एक बाइक। नॉर्मल बंदा है जो पहली बार बाइकिंग में आ रहा है, पहली स्पोर्ट्स या हैवी बाइक लेगा, तो कौन सी ले? अली सुमरो ये रेकमेंड करता है। सुजुकी जिक्सर 600 जिक्सर लेटर 600। है। आपने अगले कुछ महीने में एक जिक्सर 600 मुझे दिलानी है, मेरे बचपन का दोस्त है, वो भी लेना चाह रहा है। और मैंने उसको, अब मेरे मेरे आपसे इतना, इतनी बातचीत और हमारा इतना वक्त हो गया एक साथ कि मैंने आपसे बात बगैर पूछे उसको बोला जिक्सर 600। मैंने कहा यार, अली भाई बोलते हैं इट इज़ वेरी इजी टू राइड, इजी टू मेंटेन, मतलब समझ लो ये क्या बोले, कोई उसका हर सामान टोयोटा है, इजीली मतलब बिल्कुल है। समझ ले वो कोई टोयोटा करोला जैसे होती है ना कि रिलायबल और चलती जाएगी, बस पेट्रोल डालो, तेल पानी चेंज करो और चलाते जाओ, वैसी ऐसे है। ही। तो मैंने भी उसको यही बोला था, इंशाल्लाह आपसे इसके लिए रब्ता करेंगे। वैसे कभी भी नहीं फील हुआ आज तक कि बाइक के साथ साथ गाड़ियों का भी थोड़ा शौक करके देख लेते हैं? बाइकों ने इजाज़त दी नहीं कि उसको छोड़ के कहीं और मूवमेंट हो, क्योंकि बाइक का इतना ज़्यादा क्रेज है ना कि बस यही रहता है कि बाइक में अभी ये करना है, अभी वो करना है, अभी ये करना है, एक के बाद एक, क्योंकि माशाल्लाह बहुत सारे यूज कलेक्शन है और सारी हाईली मेंटेन बाइक अच्छा, है। अभी तक आपने कोई बाइक 0 से 100 तक मॉडिफाई की? बहुत सारी बाइक है। जैसे कोई एक बताएं। R6 मैंने एक लिया था, हैदराबाद से लिया था। उसकी जो है वो कंडीशन इतनी वेल नहीं थी, तो उसका हर एक एक चीज़ शुरू से जो है वो हमने उसको सेटल किया और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कर लिया जैसे जस्ट लाइक ब्रांड न्यू, क्योंकि उसका इंजन बहुत अच्छा था, सील्ड इंजन था, बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो इसलिए उसका जो है वो मज़ा आ रहा था करने में सारी चीज़ें। जब बाइक का इंजन आपका परफेक्ट है ना, तो फिर आप ऊपर का जितने भी पॉलिश कर लो, वो सारी चीज़ें एक तरफ है, लेकिन इंजन अगर अच्छा होगा तो आपको कहीं तंग नहीं करेगा। जैसे बाइकों में भी वैल्यू में फ़र्क पड़ता है कि ये टचअप है नहीं है, ऐसा वैसा? यहाँ पे लोगों ने पहले बहुत ज़्यादा था, अब थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि लोग समझने लग गए कि यार इंजन सबसे मेन चीज़ होती है, इंजन प्रॉपर हो तो आपकी बाइक जो है वो आपका साथ देती है। इंजन प्रॉपर नहीं, आपने ऊपर से जितना उसको लॉली पाउडर कर दिया तो वो किसी काम का नहीं है अगर आप बीच रोड पे खड़े हो गए तो।
अच्छा, बाइक्स में एग्जॉस्ट सिस्टम्स भी आफ्टर मार्केट आते हैं, ठीक है, तो और लोग रेप्लिका भी लगा लेते हैं। तो अब मुझे ये बात पता है कि रेप्लिका और ओरिजिनल एग्जॉस्ट सिस्टम के वैल्यू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत। मतलब एक चीज़ चंद हज़ारों की है, दूसरी चीज़ लाखों की है। तो इससे मतलब क्या परफॉर्मेंस में भी फ़र्क आता है? रेप्लिका की परफॉर्मेंस कम है या नहीं है? ओरिजिनल की परफॉर्मेंस ऑब्वियसली वो ओरिजिनल ओरिजिनल है। तो इसको क्या किस तरह से देखते हैं और क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, हेडर्स जो होते हैं फुल सिस्टम, स्टार्टअप इनका 2 लाख से होता है। ठीक है, 2 लाख से आप फिर 20 लाख तक भी आ जाएंगे तो आपको हेडर्स फुल सिस्टम का आपको उतने का मिल सकता है। तो रेप्लिका जो पहले ही 6 लाख की है, 7 लाख की है, उसमें कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं डाल सकता। इसमें लोग अक्सर ये करते हैं कि स्लिप ऑन ऐड कर देते हैं। चाइनीज स्लिप ऑन इजीली मिल जाते हैं, 25,000 30,000 के मिल जाते हैं, जो लोग एड ऑन कर देते हैं। उसके जो लिंक पाइप होता है उसको कट करके स्लिप ऑन लगा लेते हैं, तो इस तरह शो करते हैं। हेडर्स तक वो नहीं जा सकते, क्योंकि एक चीज़ जो है, हेडर्स जो है वो पूरी परफॉर्मेंस के लिए होता है, और हर बाइक के लिए एक अलग हेडर्स और सिस्टम जो है वो रिकमेंडेड होता है कंपनी वाइज। तो ये जो ओरिजिनल्स होते हैं वो ओरिजिनल के लिए होते हैं, और रेप्लिकास के लिए स्लिप ऑन तक लोग आते हैं। अच्छा, कोई फेवरेट बाइक या कोई एक बाइक जिस पे अली भाई ने नज़र रखी हुई है, यार ये वाली लेनी है? यार, आज तक जो भी बाइक अच्छी लगी है अल्हम्दुलिल्लाह वो सब लिए, मेहनत करके लिए। और ऐसी कोई है नहीं अभी कलेक्शन है, इतने मुझे जगह देखनी पड़ती है कि जगह है एक और बाइक रखने की, तो फिर मैं सोचता हूँ। जैसे आपको पता है ना, सेल करता हूँ तो फौरन दूसरी लेता हूँ, तो वो यही सीन है सारा। H2 भी थी आपके पास अली भाई? H2 2 दफ़ा लिया है मैंने, और सेल किया है उसको अच्छे पैसों में। H2 पे भी स्टंट्स करते थे आप? H2 पे मैंने बिल्कुल किया है, और पूरे वर्ल्ड में जो फर्स्ट स्टॉपी ऑन H2 किया वो मैंने किया, रोल ऑन। अच्छा, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और H2 पे मैंने वन हैंड व्हीली भी किया। और बस ये 2 रिकॉर्ड थे जो मैंने किए H2 पे, बाकी व्हीली तो जो है वो नॉर्मल ही है। वैसे आपने बताया लाउड बाइक्स से मोहल्ले वालों को मसला होता था, अभी भी कुछ रहता है कोई मसला ऐसे किसी से असल में मोहल्ले वालों का ये, असल में ये होता है ना कि हर मोहल्ले में कोई ना कोई एक बंदा होता है ना जो बार बार ऐसे कमर पे हाथ रख के आ रहा था। जैसे मेरे साथ होता है ना, मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, अक्सर एक है वो दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं। अब मैं बोलूँ यार मेरी मजबूरी है, मेरी गाड़ी सही को है। कभी कभी मैं वो मेरे से परेशान ना हो, हम ज़रा एक मिच्योर एज में आ रहे हैं तो कोशिश करता हूँ मैं गीला कपड़ा डाल के एग्जॉस्ट को गाड़ी स्टार्ट कर लूँ, मेरी वजह से कोई परेशान ना हो। ऐसा कोई मसला पेश आता है आपके साथ भी? रान भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे एरिया में जितने भी घर हैं, जी। उस घर हर घर में एक बच्चा है, बड़ा मेरा फैन है। तो जब स्टार्ट होती है ना बाइक, तो उनको खुशी होती है कि यार बाइक स्टार्ट हुई, अली सुमर अभी जाएगा, वो आगे देख रहे होते हैं। तो मुझे इन चीज़ों का कभी सामना नहीं करना पड़ा। और जो नेबर्स हैं वो भी मतलब देखते हैं, तो साउंड जब होता है बाइक का तो एक मज़ा आ रहा होता है कि जूम स्टार्ट हुई, अभी जूम जूम करता हुआ जाएगा। मतलब इस तरह का कोई इंसिडेंट या कोई इस तरह का नहीं है मेरी। अच्छा अली भाई, कराची में रहते हैं, कभी स्नैचिंग का इंसिडेंट हुआ? ट्रेन में नहीं, स्नैचिंग का इंसिडेंट मेरे साथ नहीं हुआ। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊंगा कि एक दफ़ा आए थे मेरे पास, मैं गाड़ी में था, और गाड़ी में मैं कहीं इवेंट में था, तो मेरे पास बैग था, वो मुझे गाड़ी में छोड़ना था। इवेंट से निकल के मैं गाड़ी में बैग रखने आया, तो मैं बैग सोच रहा था कि पीछे रखूं या आगे रखूं। तो इतने में एक बाइक पर 2 बंदे आए, उन्होंने, मैं टर्न था, उन्होंने मुझे हाथ लगा के बोला कि जो है निकालो। जैसे ही मैं पीछे हुआ, तो अली भाई आप, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट था, अब अली भाई आप, मैंने कहा हाँ, क्या क्या निकालो? बोला कुछ नहीं कुछ नहीं। उनके हाथ में वेपन था, उन्होंने वेपन के ऊपर कवर किया और उसको आगे बोला कि चल चल, और चले गए। इस तरह का एक नहीं, मेरे साथ 2-3 दफ़ा इंसिडेंट हुए हैं। लेकिन बस लोग सोशल मीडिया पर रहता है ना, रोज़ाना मैं 3 से 4 रील्स और वीडियोस जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे डाल रहा होता हूँ। तो लोगों की कहीं ना कहीं स्क्रॉलिंग में आ रहा होता हूँ, तो लोग पहचानते जानते कि हाँ भाई ये बंदा है। तो बस इसलिए अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, तो ये कभी हादसा नहीं होगा। अली भाई हमारा एक राउंड है रैपिड फायर, ठीक ठीक है? इसमें ये होता है कि मैं आपसे वन वर्ड क्वेश्चन पूछूंगा, वन वर्ड आंसर देंगे। सब मेरे गेस्ट से मैं ये राउंड करता हूँ, सेम क्वेश्चन रहते हैं। तो शुरू करते हैं, एक वर्ड सवाल होगा, आपने वन वर्ड आंसर देना है। फेवरेट फूड? है। लजानिया। फेवरेट कार? रैप्टर फोर्ड वन F150। ओके। फेवरेट बाइक?
बहुत सारी। एक पता नहीं हो। हायाबुसा, फर्स्ट कार। टोयोटा कोरोला, फर्स्ट बाइक। जिक्सर 600। फर्स्ट बाइक जिंदगी की फर्स्ट। जिंदगी की फर्स्ट बाइक जो थी, जो चलाना जिस पे शुरू किया था, वो थी कवासाकी 100। कावासाकी में। बेस्ट फ्रेंड। बहुत सारे हैं। एक यहीं बैठा हुआ है हमारा सलमान, खावर है, मुहिब है, बहुत सारे हैं। मेंटोर। माई सेल्फ, मी। अच्छा। बुरे वक्त का साथी। बुरे वक्त का साथी अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई बुरा वक्त नहीं है। कभी ऐसा पहले बहुत होता था, कोई रात के वक्त इंसिडेंट या कोई चीज़, तो मेरा कज़न है आसिम को फ़ोन किया, कभी भी उड़ता हुआ आया नींद से भी उठ के वो। अच्छा। अच्छा, ये वाला कंट्रोवर्शियल सवाल है, मर्जी है दिल चाहे तो आंसर दे दीजिएगा। सबसे बड़ा दुश्मन। कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमारा सेगमेंट है अगला, फैंस के सवाल, जिसमें हम आपके फैंस से सवाल पूछते हैं थ्रू आवर मेरा एक ब्रॉडकास्ट चैनल है, मैं आप लोगों को भी बताता जाऊँ, इंस्टाग्राम पे मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल है, जहाँ पे मैं सवाल डाल देता हूँ, जो भी गेस्ट आने वाले होते हैं उनका नाम, और उसके नीचे प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ जिसमें आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। आप लोगों का नाम लेके वो सवाल मैं गेस्ट से पूछता हूँ। तो अगर मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लो, जैपैक बॉयज़ आर्मी के नाम से है, ताकि आप भी आने वाले गेस्ट से अपने मर्ज़ी के सवाल पूछ सकें, जिसमें मैं आपका नाम लेके गेस्ट से सवाल पूछूंगा। पहला सवाल है मोहम्मद इबाद का। मेरा ये सवाल है कि अली सुमरो के साथ फैज़ान होते थे, वो अब वो साथ क्यों नहीं है? इधर गाय काम करता था मेरे पास, और थोड़ा काम में लापरवाह था, तो इसलिए अब नहीं है सर। ठीक हो गया। शाजिल का है कि हेलमेट के बगैर बाइक नहीं चलाया करें, गलत मैसेज जाता है। मैंने जैसे बताया आपको पॉडकास्ट में कि हेलमेट उतारने का एक रीज़न होता है, और उस रीज़न के बाद फ़ौरन वेयर कर लिया जाता है। कि पसीना आ रहा होता है, और सिर्फ ये वीडियोस के हद तक होता है जब स्टंट्स कन्फाइंड इन्वायरमेंट में हो रहे होते हैं, बंद इन्वायरमेंट में ख्याल के साथ हो रहे होते हैं। मोहम्मद उमर का सवाल है, व्हेन एंड व्हाई ही स्टार्टेड डूइंग स्टंट्स ऑन हैवी बाइक? कब और कहाँ शुरू किया? कराची कब में। और क्यों शुरू किया? कब और क्यों शुरू किया? क्योंकि शौक था शुरू से, और काफ़ी सारे स्टंटमैन जो थे उनको फॉलो करता था, तो देख देख के एक हुआ कि चलो हम भी करते हैं ट्राई। जब किया तो सारी प्रैक्टिस, क्योंकि उस दौर शुरू में कब किया अली भाई? 2012 में मैंने शुरू किया था। और जब शुरू किया तब सोशल मीडिया की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, जैसे आजकल हमें कुछ भी देखना, कुछ नहीं पता तो फ़ौरन हाउ टू यूट्यूब पे सर्च करके कर लेते हैं। उस टाइम पे नहीं था ऐसा कुछ। तो जो कुछ भी, जितना कुछ भी किया, सारा अपनी प्रैक्टिस से किया। और जब भी प्रैक्टिस किया तो उसको देखता रहा, माइंड में रखता रहा कि कहाँ गलती कर रहा हूँ, वो गलती दोबारा दोहरानी नहीं है। तो जितना भी आज कुछ सीखा वो सारा अपने आप सीखा, और प्रैक्टिस कर करके सीखा, और सेल्स दौन में कर करके सीखा। ठीक हो गया। वैसे आपके पास सिविक एक्स भी रह चुकी है ना? सिविक एक्स मेरे पास थी, और बस बाइकों के लिए कभी जगह कम रहती है तो इसलिए दो तीन गाड़ियाँ नहीं। मैं आपको एसी का मसला तो पेश नहीं आया सिविक एक्स में? सिविक नहीं, एक्स के अंदर कंपनी से मसला है नहीं मेरे पास। एसी का। लेकिन मेरे पास टोयोटा है, उसका मैंने थोड़ा सा मॉडिफाइड किया हुआ है एसी, तो उसमें उसका एसी बहुत चिल्ड है, तो मुझे उसमें ज़्यादातर रहने में मज़ा आता हमारे हमारे स्पॉन्सर हैं स्नो कूल। वो एसी के कंपोनेंट्स इंपोर्ट करते हैं, और स्पेशली सिविक्स में उनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है, और वारंटी भी मिलती है, और उनके पास हर गाड़ी के एसी के, और सबसे बड़ी बात हम मॉडिफाई करते हैं ना, उन्होंने मेरे लिए एक सोल्यूशन निकाल दिया है, है। कस्टम कंप्रेसर, मतलब जो कस्टम हम फिट कर सकते हैं, कुछ सामान भी प्रोवाइड कर देते हैं, और इलेक्ट्रिक कंप्रेसर वो लेके आ रहे हैं मेरे लिए। ओके। क्योंकि ऑब्वियसली एसी चलता है तो इंजन पे लोड होता है बेल्ट वाले से, तो ये वाला मसला हल हो जाए। मैंने कहा आपको भी अगर सिविक एक्स में आया हो तो मैं आपको बताएंगे आपको बताऊं, कभी आए तो भाई हाजिर है इंशाल्लाह। स्नो कूल की तरफ से। तो अजलान का सवाल है, कभी किसी गाड़ी वाले से फड्डा हुआ? नहीं, किसी से नहीं हुआ इस तरह। हाँ, कभी एक दफ़ा मुझे याद पड़ता है कि मैं स्टंट कर रहा था और एक गाड़ी वाला पीछे आके वो हॉर्न करने लग गया, तो हॉर्न के बहुत बदतमीजी से वो गाड़ी बिल्कुल टच करते हुए वो आ रहा था, तो मैंने बाइक रोका, और जब साइड पे होकर हेलमेट ऊपर किया तो बोला, अरे आप, मैंने देखा नहीं। मैंने कहा ये क्या बात है, आप किसी को भी हेट कर दो कुछ भी, अगर मैं नहीं होता कोई और होता। तो खैर उस वक्त मुझे अच्छा नहीं लगा था उसका बात करना भी, लेकिन नहीं करना चाहिए इस तरह से चलते हुए राह। ठीक हो गया।
अली भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं उम्मीद करता हूँ प्लेजर फॉर मी। कि आपकी बातों से, आपके एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा हमारी। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। आपसे कन्वर्सेशन करके। आपने मुझे बाइक चलाना सिखानी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप देखेंगे खुद को एक वीडियो में जिस पे आप एब्स से डरा रहे हो। हाँ, वो या फिर कोई हार्ले शार्ले आपका भाई। इंशाल्लाह। खैर व्यूअर्स, मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारे स्पॉन्सर्स का, कर्ली कैच, सुहेब दिलारा बिल्डर्स, स्नो कूल एंड TBH मीडिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी आज की एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। अगली एपिसोड में फिर हमारी हॉट सीट पे एक और गेस्ट मौजूद होंगे और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीकेंड पे। तब तक के लिए अपने भाई, अपने दोस्त रेहान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।